वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, मतलब कल के लिए। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, क्योंकि देखिए कल का दिन एक हो सकता है अच्छा मूव भी आए। आज थी निफ्टी ये एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे था, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है। जब थर्सडे के दिन ऐसी कैंडल्स बनती है एक्सपायरी के दिन, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ्राइडे एक अच्छा मूव आए, एक अच्छी रैली आए, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही मूव अच्छा, ठीक है। हम हमारे जो क्वांटिटीज होती है उसी हिसाब से प्लान करेंगे ट्रेड। ऐसा नहीं कि होप पे बैठेंगे कि कल बहुत ही बड़ा मूव आएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये तो एनालिसिस हम चार्ट से समझ लेते हैं, लेकिन देख लेते कि इस दिन के लिए, आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और कहा हमने ट्रेड प्लान किया। देखिए जिस तरीके से हमारा एनालिसिस था बहुत सिंपल था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश है, गैप अप हो गैप डाउन हो कहीं पे भी हो, एक हाथ रिट्रेसमेंट आए और सपोर्ट बनाने लगे तब हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, राइट। अब मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड भी मिला, एक अच्छा खासा टारगेट की तरफ भी आया मार्केट, लेकिन एक ट्विस्ट आया उस ट्रेड में। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ था। लेकिन मॉर्निंग में कुछ यहाँ पे एक्टिविटी ऐसी हुई मार्केट में, कुछ समझ नहीं आया। ये कैंडल है ना बहुत ही कम समय में बनी, यहाँ मैं देख रहा था तब यहाँ थी और अचानक से यहाँ दिखी मुझे। और सेम बैंक निफ्टी में भी, क्या पता ये हो सकता है मेरे ट्रेडिंग व्यू पे ही कुछ ग्लिच होगा या फिर सबको ये दिखाई दे रहा होगा, मुझे नहीं पता। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए थोड़ा मॉर्निंग में, ये जो चौथी और पांचवी कैंडल है आप देखोगे, इसकी विक्स बहुत बड़ी 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 बनी थी। ये लाइव मार्केट में मुझे तो यहाँ पे नीचे जाते हुए नहीं दिखा, लेकिन ये विक कैसे बड़ी बनी ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या पता अब ये हो सकता है ग्लिच हो, तो मुझे मॉर्निंग में कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अब ट्रेड कहाँ प्लान किया, देखिए निफ्टी में ट्रेड प्लान किया गया। ये तो पहला ये मूव कुछ समझ नहीं आया, बहुत ही फास्ट आया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और वापस इस सपोर्ट के पास आया। इस सपोर्ट के पास आया तो क्या हुआ ना, प्रीमियम में ऑब्जर्व कर रहा था, प्रीमियम में मुझे यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही थी कि प्रीमियम वीक नहीं थे, नीचे नहीं जा रहे थे। इससे पता चल गया था कि यहाँ से एक मूव आएगा और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, जो कि शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। कब लिया था, जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बना दी थी और मैंने यहाँ पे ऐसी एक लाइन मार्क करके स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था कि इस लाइन के यहाँ। सबसे पहले मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे निफ्टी पे अगर देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। आपको ये मैंने कल भी समझाया था कि मार्केट ने 700 से 800 पॉइंट का मूव दिया, 2 दिन होल्ड किया, फिर 700-800 पॉइंट का मूव, फिर 2 दिन होल्ड, और फिर से 700 से 800 पॉइंट का मूव, और यहाँ से 2 से 3 दिन हो गए अब ये इसी रेंज में है। तो ये मार्केट का पैटर्न चलते हुए आ रहा है। अब यहाँ से गिरना देखिए पॉसिबल क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया। रेजिस्टेंस का आ जाता है थोड़ा ऊपर अगर जाता मार्केट, तो यहाँ रेजिस्टेंस है 24,550 के आसपास, वहां से गिरता तो हम सोच सकते थे थोड़ा सेलिंग। अभी के लिए तो सेलिंग का प्लान नहीं है। कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन जो 2-3 दिनों का हुआ है और आज एक्सपायरी के दिन भी साइडवेज हुआ है, तो हो सकता है कल ऐसी एक ग्रीन कैंडल बने। अगर कल भी यहाँ पे रेंज में रहता है तो फिर ये मूव अगले वीक ही आएगा, राइट। तो उसके हिसाब से, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए ना, तो हम बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे। मैं तो पर्सनली बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ। बेयरिश भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कहाँ लेना है मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। उसके लिए चलते 15 मिनट चार्ट पे। देखिए जैसा कि कल भी ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यू गैप अप हो रहा है, मुंह दे रहा है, गैप अप हो रहा है, मुंह दे रहा है। अब ऐसे में आप अगर एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि सपोर्ट हमें पता चले या फिर रेजिस्टेंस पता चले, तो कोई फायदा नहीं। मान लो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया कि यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो कल प्लान कर लेना। मार्केट आएगा ही नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ऊपर ओपन होगा, थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ से ही भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है ना, लेवल्स के पीछे मत लगो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक के पीछे लगो। यहाँ पे लॉजिक का यूज करके हम ट्रेड प्लान करेंगे। लॉजिक मतलब कैसे कि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। हमें पता है बुलिश है मार्केट, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे ना कि मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन कहीं पे भी हो, ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर करता है, रिट्रेसमेंट के बाद जैसे सपोर्ट बनाएगा कोई, बस वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट होल्ड करना चाहिए। जैसे कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे सेटअप पे, तो मार्केट इजीली टारगेट दे देगा। 1:3 का टारगेट होगा इनिशियल हमारा, वही 25-30 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस, हम मतलब एक डिसेंट स्टॉप लॉस रहेगा 25-30 पॉइंट का। अब टारगेट की बात करें तो ऊपर आएगा, तो वैसे अगर बहुत अच्छा मूव आता है तो फिर हमारा टारगेट वही है 24,550, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है तो 24,800 पे रेजिस्टेंस है। तो यही प्लान रहेगा मेरा, गैप अप हो, फ्लैट हो, कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके जो भी ब्रेकआउट या सपोर्ट बनाएगा वहाँ पे ट्रेड हम प्लान करेंगे। सेलिंग कब कर सकते, देखिए सेलिंग करने के लिए क्या करना है ना, पहली बात तो देखिए हम ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं मतलब, तो इसका मतलब क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। अपोजिट ट्रेंड के जा रहे हैं तो
अगर एग्जाम्पल लो, आप 100% क्वांटिटी लेते हो तो 30% ही क्वांटिटी लो, 100 क्वांटिटी लेते हो तो 30 ही क्वांटिटी लो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लॉट साइज ऐसी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं 30 क्वांटिटी आप कहाँ से ले रहे हो। लॉट साइज के हिसाब से लो, मतलब 1000 क्वांटिटी अगर आप प्लान करते हो तो फिर 300 ही क्वांटिटी प्लान करो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो कब प्लान करनी है, सेलिंग कब कर सकते, देखिए जैसा कि कल भी हमने देखा सेलिंग अच्छी आई, फिर बाइंग आई, लेकिन ये बाइंग बहुत ही स्लो थी। आज भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे नीचे आके क्लोज हुआ। हो सकता है सेलिंग प्रेशर हो तो कल थोड़ा नीचे जाए, लेकिन वो कैसे कि मार्केट कोई ब्रेकआउट वगैरह फेलियर करे, मतलब यहाँ ओपन हुआ, कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बना और वो फेल हो गया अगर, तो मैं ऐसे में फेलियर पे यहाँ पे पुट लेना पसंद करूंगा। वही स्टॉप लॉस मेरा 25-30 पॉइंट का रख के 1:3 का एक इनिशियल टारगेट होगा। हो सकता है फिर मार्केट इस यहाँ पे जो लेवल दिख रही है ना आपको 24,150 वगैरह, इनको मार्केट एक बार टेस्ट करने आ सकता है, इसके नीचे जाके फिर होल्ड करके फिर ऊपर आ सकता है, लेकिन एक बार इसको टेस्ट करेगा मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी के लिए कल के लिए प्लान है, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी का देखिए क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, बैंक निफ्टी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश, क्योंकि आप वीकली या डेली चार्ट देखो, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा लिया है, लेकिन जहाँ से रेड कैंडल बनी है ना, यहाँ पे मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस है 56,200 के पास, 56,700 के पास, तो यहाँ पे भी मुझे एक बुलिश यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में मेरा सिंपल व्यू रहेगा, 15 मिनट चार्ट पे अगर बताऊँ, ओपनिंग कहीं पे भी रहो, ठीक है, ओपनिंग गैप अप रहो, गैप डाउन रहो, अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके अगर सपोर्ट बनाता है ना, तो मैं बुलिश ट्रेड ही लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बुलिश ही ट्रेड प्लान करूंगा, यही मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से तो देखिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 1:3 का टारगेट इनिशियल रहेगा। बट अगर टारगेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 56,200, एक रेजिस्टेंस है 56,700 के पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सेलिंग करना होगा तो वही है कि कोई पे भी अगर ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे ही आज के यहाँ पे क्लोजिंग दी है, कल भी अच्छा सेलिंग मोमेंटम दिखाई दिया। अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है तो पुट हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके साथ साथ